बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। जय श्री राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात परिवर्तनी वामन एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कृपया करके आप मुझे बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को बुरी दशा से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान श्री विष्णु जी के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया। महर्षि नारद ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत रूप से हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां पर श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी के व्रत भंग होने के कारण वहां देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके मुझे अर्पण कर दो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। अगले दिन प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों की श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान श्री विष्णु जी के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन के अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर श्री विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य प्राप्त करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल राजपथ दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री लक्ष्मी रमणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। जय श्री राधे राधे।